नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्तलिफ मसाइल के हल को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के आवाम का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा के दौरान पीने के पानी की कमी का सामना कर रहे हैं आवाम। और बागबानी महकमे की जानिब से अनंतनाग में तरबियती और बेदारी कैंप का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को एहतजाज करने की मानो आदत पड़ गई है। हर छोटी बड़ी बात के हल का एक ही इलाज है, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करना। मसाइल इतने ज्यादा हैं कि उनकी गिनती ही खत्म नहीं होती। यही वजह है कि आवाम हद से ज्यादा परेशान है। लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तालीम के मौके ना मिलना, अस्पतालों की कमी, हद से ज्यादा बेरोजगारी, सब्सिडी का खात्मा, इजहार राय पर कदगन, ऐसे न जाने कितने ही अनगिनत मसाइल हैं जिनसे यहाँ के लाखों लोग रोज ही जूझ रहे हैं। ऐसे में परेशान हाल आवाम को जब कुछ नहीं सूझता तो वो निकल पड़ते हैं एहतजाज के लिए, जैसा कि इन दिनों भी हो रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी रोज का मामूल बन चुकी है। अपने हुकूक का मुतालबा करने वालों और पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वालों को भी अक्सर अजियत खानों में डाला जा रहा है। इंसानी हुकूक की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो अवाम को बुनियादी हुकूक तक नहीं दिए गए हैं। ऐसा पाकिस्तान की गुलामी में रहने की वजह से हुआ है। ऐसे में इस्तेहसाली के शिकार मकामी अवाम अब ये फैसला कर चुके हैं कि वो मरते दम तक अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। वैसे जब बात हुकूक की होती है तो इसमें सभी तरह के मामले शामिल होते हैं, चाहे वो अपने वसाइल पर अपना हक हो या ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी या फिर महंगाई से निजात। इसीलिए अवाम आज से ये सब हासिल करने के लिए सरापा एहतजाज है। I would like to congratulate my people on coming out in thousands to protest against the atrocities committed by Pakistan over the past 76 years. Let me remind you, for the past 9 months, our movement for civil disobedience has been going on, but to no avail. Pakistan is not ready to accept our demands, which are related to reversal of charges and taxes on electricity bills, and that our subsidies on wheat and other goods, essential goods that we require daily, those subsidies that were cut should be reversed and restored. पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान हुकूमत की बेरुखी सहते आ रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तुलबा तालिबात से लेकर ताजिर तक हर कोई हुकूमत से नाउम्मीद हो चला है। यही वजह है कि अब वो बहरी हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बहरी हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो एक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आल आजाद कश्मीर लेवल में जो एक कॉल दी हुई थी, मेरी मुराद 5 मार्च को जो एक जलसे का ऐलान किया गया था, ये उसी तसलसल में ये रैली निकाली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाब रैली के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि कल 2 बजे अपर अड्डा लाल चौक में तमाम बाशऊर मयूर बागैरत लोग अपना हक लेने के लिए, अपने हक के ऊपर बात करने के लिए और आने वाली कॉल को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होंगे। चाहे कितने ही मंसूबे क्यों न बना लो, लेकिन अगर हुकूमत की नीयत ही साफ नहीं है तो इससे अवाम को कोई फायदा नहीं हो सकता। बात मंसूबे की नहीं बल्कि हुकूमत और इंतजामिया के रवैये की है।
बात नेक नीयत की है। तरक्की से कोसों दूर इस खित्ते में आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ रहा है। साथ ही आवाम अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं। इन सब के बावजूद इनमें इतनी सलाहियत है कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी मदद मिले तो वो मुआशी लिहाज से खुद कफील हो सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ तरह की साजिशों को अंजाम देकर इनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तभी तो एहतजाज करते रहना इनकी मजबूरी बन चुका है। हमारी पुरअमन एहतजाज थे जिसको हुकूमत ने सबूताज करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग बाशऊर थे, उन्होंने उनको इसमें कामयाब नहीं होने दिया। अब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी तमाम इखलाकी और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए, मेरी मुराद हुकूमत से हमारा ये तय हुआ था कि हर 15 दिन के बाद वो रिव्यू मीटिंग करेगी। वो रिव्यू मीटिंग भी ना हो सकी। 4 तारीख से पहले हमारे नोटिफिकेशन के मुताबिक जो चीजें हमारी तय हुई थी उनके ऊपर फर्दर वर्किंग करनी थी। मेरी मुराद उनको फाइनल करना था, लेकिन वो चीजें ना हो सकी। हम अपना एहतजाज का हक रखते हैं, लिहाजा हमने तमाम चीजें पूरी करते हुए कानूनी तौर पे हुकूमत से एक नोटिफिकेशन लिया। अब हम कानूनी तौर पे सड़क पे भी बैठ सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की हम गाल दे सकते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को गुलाम बनाए रखने की हिकमत अमली के पीछे पाकिस्तान की वो नीयत है जिसके तहत वो यहाँ के वसाइल का इस्तेमाल अपनी फलाह बहबूद के लिए करता है। यहाँ की दरियाओं का पानी पाकिस्तानी पीते आए हैं। इनसे बिजली पैदा करके अपने कल कारखानों को चलाते आए हैं, अपने घरों में चराग रोशन करते आए हैं। फिर उसी अवाम और उनकी क़यादत को बेगैरत कहते हैं, उन्हें जलील करते हैं। तब फिर से वही हकीकत वाज़े होती है कि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानियों के हर जज्बात महज धोखा हैं, फरेब हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से आज़ादी के नारे बुलंद करते हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हो रहा एहतजाज देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में महकमाए बागबानी की तरफ से कई अहम मंसूबों पर पुरजोर तरीके से अमल किया जा रहा है। इसमें नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्शन प्रोग्राम जैसे अहम तरीन मंसूबे शामिल हैं। इनके तहत बागबानी महकमा वादी के कई इलाकों में मकामी लोगों को रिवायती तरीकों के साथ साथ जदीद तरीन बागबानी की जानिब रागिब कर रहा है। इसके लिए महकमे की जानिब से वक्तन फवक्तन तरबियती और बेदारी कैंप लगाए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक कैंप जिला अनंतनाग में लगाया गया। इसमें आसपास के मकामी बागबान ने शिरकत की, जिसे उन्होंने बागबानी के लिहाज से काफी अहम माना। ये है जिला अनंतनाग का पंजमुला इलाका। यहाँ महकमाए बागबानी की जानिब से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के तहत खास तरबियती व बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद मकामी काश्तकारों और बागबानों को जदीद तरीन बागबानी से मेवों, खास तौर से उम्दा किस्म के सेब की पैदावारी से जुड़ी ढेर सारी मालूमात दस्तयाब करवाना था। यह हमने यहाँ पंजमुला में आत्मा के अंडर, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आत्मा के अंडर एक कैंप किया, अवेयरनेस कैंप। तो इसमें लोगों को बताया गया एक तो हमारी स्कीम्स क्या है, HADP क्या है, और जो यहाँ खासकर जो PE की फैसिलिटी बन रही है यहाँ पंजमुला में, साव कनाल में, तो इसमें क्या करने जा रहा है मतलब डिपार्टमेंट, तो इसके क्या फायदे थे और आगे इसका क्या असर पड़ेगा। तो साथ साथ में नर्सरी के बारे में और हाई डेंसिटी स्कीम के बारे में बताया गया। और चूँकि इनको हमने 4-4, 5-5 प्लांट्स, एप्पल के भी, पीच, पलम, एप्रिकॉट, जो बैकयार्ड, ये सारी हाई डेंसिटी के प्लांट्स थी, उनको फ्री बांट दिए।
यूं तो जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह वादी की आबो हवा मुख्तलिफ तरह के मेवों के लिए काफी माकूल मानी जाती है। ताहम मेवों की पैदावार को मजीद बेहतर बनाने के लिए जुनूबी कश्मीर के इस देही इलाके में मुनक्किदा कैंप में अच्छी बागबानी की तमाम तरकीब बताई गई। मसलन बागान को तैयार करने के लिए इन्हें कल्टीवेशन, पेस्ट मैनेजमेंट और मॉडर्न फार्मिंग तकनीक की जानकारियां दी गई, ताकि ये लोग भी मौजूदा वक्त की जरूरत के मुताबिक ज़रूरी तरीकों से बेहतर पैदावार कर सकें। काबिले गौर है कि प्रोग्राम में इन्हें सिर्फ बागबानी की अहम तरीन जानकारियों से आरास्ता नहीं किया गया, बल्कि ये लोग अपने बागों में नई किस्म के मेवों की पैदावार कर सकें, इसके लिए इन्हें हाई डेंसिटी प्लांट दिए गए। जहाँ तक हॉर्टिकल्चर की बात हम करेंगे, मतलब पहले का हॉर्टिकल्चर और आज का हॉर्टिकल्चर, इसमें बहुत सारा फ़र्क आया है। फ़र्क आया क्योंकि आजकल ये हॉर्टिकल्चर जो आज का है ये काफ़ी मतलब तरक्की दिन ब दिन कर रहा है और लोगों को भी मतलब काफ़ी अवेयर हो गए लोग भी इस बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से पेड़ लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, किस वक्त कैसा दवा करना चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हमें काफ़ी अवेयर किया जाता है। जम्मू कश्मीर में साइंस और तकनीक के बढ़ते दायरे की वजह से जिंदगी के हर महाज में मुस्बत तब्दीलियां देखी जा रही हैं। इनसे काश्तकारी और बागबानी जैसे प्राइमरी सेक्टर भी अछूते नहीं हैं। जहां पहले काश्तकारी सिर्फ रिवायती तौर तरीकों पर ही मुनहसिर थी, वहीं अब इन्हें बागबानी और दीगर सेक्टरों को जोड़ते हुए मजीद फायदेमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट असरदार अंदाज से अपना किरदार अदा कर रहा है। इस बात को कैंप में आए लोगों ने भी तस्लीम किया। हम हार्टिकल्चर दफ्तर के हार्टिकल्चर मुलाजमों के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जिनने हमें इन्वॉल्व किया है। हमारे पास बाग बने हैं लेकिन पुराने सेबू के बाग बने हैं, तो हाइडन से ये ऐसा इन्होंने प्रोग्राम भी बनाया कि चीफ साहब के भी सारे मुलाजमों के मिलके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इसलिए कि इन्होंने हमें ये 4 पेड़ दिए कि आप इनकी ट्राई करो, आप इनका देखो कितना सा फायदा इनका आएगा। मेरे घर में बाग बना है सर, लेकिन ये वैरायटी नहीं थी सर। मैं इसीलिए आया कि ये वैरायटी मैं घर में बनाना चाहता हूँ। आपको जो दरख्त दिए गए हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले? हाँ सर, इसमें कोई पैसा इन्होंने नहीं लिया है, इसलिए मैं घर में बनाना चाहता हूँ सर। कैंप का भी यहाँ पे इनेकाद हुआ है? हाँ सर, यस सर। इन्होंने सर इन्फॉर्म किया है हमें कि यहाँ प्रोग्राम में आ जाओ तो हम आपको ये दरख्त। बागवानी महकमे का ये प्रोग्राम मकामी काश्तकारों और बागात मालिकान की मालूमात बढ़ाने के साथ साथ यहाँ शोबाए काश्तकारी को बढ़ावा देने के लिए एक मुस्बत किरदार माना जा रहा है। महकमे की कोशिशों का ही नतीजा है कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होने वाले मेवों की पैदावार जम्मू खित्ते में भी हो रही है, जिनकी मांग न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर के तमाम तर बाजारों में बनी हुई है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादलाए ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जब गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी फौज सड़कों को तामीर करती है तो चट्टानों और तोंदों से हिफाजत के बारे में नहीं सोचती। पाकिस्तानी यहाँ के मकामी लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर अपना फायदा कमा रहे हैं। ह्यूमंस ऑफ गिलगित बाल्तिस्तान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर में एवलॉन्च का हादसा रूनुमा हुआ। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी इदारों को पाकिस्तानी फौज चला रही है, यही पाकिस्तान में जमहूरियत का असल चेहरा है। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 1,89,000 जरूरतमंद लोग मुस्तफीद हुए हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर के मकामी लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। केशव मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर की 22 साला मुसव्विर इर्तिका बजाज की खासियत है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाना। उन्हें आर्ट की गहरी समझ है, इसीलिए उन्हें मुंबई में 1000 विमेन ऑफ एशिया अवार्ड से नवाजा गया।
प्रियंका उमर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर फोटोग्राफर्स के लिए जन्नत है। जम्मू शहर के खूबसूरत इमारतों से लेकर बुलंद ओबाला, पटनी टॉप और नत्था टॉप पिक्चर परफेक्ट मूवमेंट देता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के खिलाफ 7 मार्च को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हड़ताल की कॉल की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया है। उन्होंने इस दौरे को मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक होने के झूठे बयानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान के बड़बोले चैनल PTV का दिन हुर्रियत से शुरू होकर उसी पर ही खत्म होता है। इसके चलते वो हर बुलेटिन में हुर्रियत रहनुमाओं के नाम की माला जपता रहता है, फिर चाहे उसे दूसरों के, खासतौर से भारत के निजी मामलों में दखल अंदाजी ही क्यों न करनी पड़े। जम्मू कश्मीर में वजीर आजम के हालिया दौरे को PTV चैनल ने अपनी खबरों में अवाम मुखालिफ इक़दाम बताया, जबकि हकीकत में वजीर आजम की जानिब से जम्मू कश्मीर के लोगों को तामीर व तरक्की की सौगात दी गई थी। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान पर गैर आईनी कब्जा है। दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ मुंतखब हुकूमत और इंतजामिया भी है, लेकिन आवाम के मसाइल इतनी दहाइयां बीत जाने के बाद भी बरकरार हैं, जैसे कि हुकूमत पीने का साफ पानी भी लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। अब इन हालात में भला और क्या कहा जा सकता है? दरअसल आवामी मसाइल का मुस्तकबिल में भी अजाला करने को लेकर हुकूमत के पास कोई रोड मैप तैयार नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी साफ पीने के पानी का मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाके पीने के पानी की शदीद किल्लत से जूझ रहे हैं। बेशतर बालाई इलाके तो पानी की कमी का शिकार हैं ही, लेकिन बहुत से मैदानी इलाके भी पानी की कमी से परेशान हैं। खास तौर पर सर्दी के दिनों में तो ये मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। नवंबर के आखिर से लेकर अप्रैल तक का वक्त पानी के लिहाज से काफी चैलेंजिंग रहता है। इन दिनों भी यहाँ पीने का साफ पानी बहुत मुश्किल से कुछ ही इलाकों में मिल रहा है। VIP इलाकों में तो पानी की सप्लाई बराबर बनी रहती है, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। दिसंबर में जम जाते हैं, फिर हमें दरिया से पानी ले जाना होता है। हमारे लिए बहुत मुश्किलात होते हैं सर्दी में। दिन में कोई 7 से 8 गैलन ले जाते हम औरतें, सारे औरतें पूरा चुपुरसन में, सिर्फ स्पेंज में नहीं। दिसंबर से अप्रैल तक हम अपने पीठ पे पानी लाते हैं। सारे औरतें माल मवेशी के लिए भी ले जाते हैं और कपड़े धोने के लिए, बच्चों के लिए, और सारे पानी तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे लिए। दूर दराज के इलाकों से पानी लाना एक अरसे दराज से खवातीन की जिम्मेदारी रही है, या ऐसा समझा जाता है कि ये तो खवातीन का काम है। ऐसे में खवातीन को पानी के लिए दूर दराज इलाके का चक्कर लगाना पड़ता है। हालिया बरसों में यहाँ तेजी से पीने का पानी कम हुआ है। कुदरती चश्मे और दरिया खुश्क हो रहे हैं। झीलों और तालाब में भी पानी मुश्किल से बचा है, जिससे इस पूरे इलाके में पानी का शदीद बुहरान पैदा हो गया है। आगा खान हैबिटाट का जो अदारा है उसने हमारे लिए दिया था, तो तकरीबन 4000 से ज़्यादा जो मीटर है हमने खोदा है, और उसका डेप्थ जो है ना वो तकरीबन 4 फुट है। 4 फुट से ज़्यादा भी है। या तो इसका इंजीनियरिंग से ही नहीं हुआ, या ऐसी जगह है जहाँ पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे ककर जम जाता है। ककर जमने की वजह से जो लाइन है ना वो खराब हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में साफ पानी हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। खातून का तो आधा दिन पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए ही बीतता है। जिन इलाकों में पानी की किल्लत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि वादी हुंजा और चिपुरसन इलाके में, वहां तो पीने के पानी के लिए कतार लग जाती है।
घर का दूसरा जरूरी कामकाज छोड़कर खवातीन को अलसुबह या कभी-कभी रात से ही पानी भरने के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन हुकूमत ये सब देखकर भी तमाशाई बनी रहती है। खासकर खवातीन को ये ज़्यादा मसला आता है क्योंकि वो दरिया से फिर पानी उनको लाना पड़ता है और पीठ पे उठा के लाना पड़ता है, जिसकी वजह से नमूनिया की जो बीमारियां हैं खवातीन में ज़्यादा होता है। खांसी की बीमारी जो है वो आम है। 3 से 4 महीने जो है ना हम दरिया से पानी लाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है और यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। पानी के अलावा बिजली का बुहरान भी एक बड़ा मसला है। बिजली नहीं होने से पानी की टंकियों में पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, इसलिए जिन घरों में नल लगे हैं वहां भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। बहुत से लोग इसलिए मजबूरी में आलूदा और बदबूदार पानी ले लेते हैं, जिसका इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। हुकूमत का कहना है कि साफ पानी सभी तक पहुंच सके, इसके लिए उसके पास बजट मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जो पैसा है भी उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए पैसा बदउनवानी की भेंट चढ़ जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में वाकई सर्दी के दिनों में पीने के पानी की मुश्किलात कुछ ज्यादा ही बड़ा मसला है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ इंतजामिया की जानिब से सन्नतकारी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मंसूबों और पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जा रहा है। नतीजतन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क की छोटी बड़ी कई कंपनियां अपना कारोबार जमा रही हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर इंतजामिया नए बिजनेस आइडियाज को स्टार्टअप्स के तौर पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिनकी मदद से मकामी नौजवान अपना खुद का कारोबार शुरू कर सके। साथ ही मुल्क के दीगर इलाकों के कारोबारी भी अपने बिजनेस सेटअप्स को कायम कर सके। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने न्यू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया। उन्होंने यहां पर कारोबारी व सन्नती सरगर्मियों को मजीद बढ़ावा देने के लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड तय किया है। इस पॉलिसी में और क्या क्या खासियतें हैं, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी पॉलिसियों का मकामी लोगों की मुआशी और समाजी तरक्की को यकीनी बनाने में अहम किरदार रहता है। इस बात की तस्दीक गुज़िश्ता बरसों के दौरान शुरू किए गए मंसूबों से हो जाती है, जिन पर लगातार काम करते हुए इलाकाई तरक्की और मकामी लोगों की बेहतरी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू शहर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से न्यू स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई, जो यकीनन यहाँ पर नौजवानों को स्टार्टअप शुरू करने में काफी मददगार साबित होगी। आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी के लॉन्च एवं स्टार्टअप समिट के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं कहूं कि ऐतिहासिक है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जम्मू शहर में नई पॉलिसी के लॉन्च के दौरान इंतजामिया के साथ साथ कारोबार और सन्नत से जुड़े छोटे बड़े नौजवान कारोबारियों ने शिरकत की। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कारोबारी माहौल को करीब से जानने समझने के लिए अलग अलग तालीमी इदारों से तालिबे इल्मों ने भी अपनी शमूलियत दिखाई। एलजी की जानिब से लॉन्च की गई पॉलिसी का मकसद पूरे जम्मू कश्मीर में साल 2027 तक 2000 स्टार्टअप कायम करना है। ये गेम चेंजर ही है स्टार्टअप पॉलिसी। अगर इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को हम देखें, अगर हमने बढ़ाना है तो ये स्टार्टअप और एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अनलीश करने पे ही होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत
थैंकफुल हैं हम ऑनरेबल एलजी सर के, मनोज सिन्हा जी के, कि इतनी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन रहा है आज JNK में, जहां हमारे यूथ को एक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया जा रहा है उनका टुवर्ड्स अ वेरी वेरी रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, और इसको एक बड़ा हेल्पफुल हैंड दिया जा रहा है विद अ वेरी वेरी फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज वेल। तो हर तरह से गवर्नमेंट की पूरी कोशिश हो रही है कि स्टार्टअप्स, मेंटरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत ही अच्छा पुश मिले। जम्मू कश्मीर में बिजनेस के लिए तैयार किया गया इकोसिस्टम मुख्तलिफ तरह के स्टार्टअप कायम करने के इम्कानात को जाहिर करता है। इसमें तामीराती और इंजीनियरिंग सेक्टर के 49%, स्किल डेवलपमेंट के 12%, ऑयल और गैस ट्रांसपोर्टेशन के 12% और IT कंसल्टेशन के 8% शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 722 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। खास बात ये है कि इनमें से 254 स्टार्टअप्स खवातीन चला रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 12 इंक्यूबेटर्स भी कायम हैं, जो स्टार्टअप को बढ़ावा देने में काफी अहम तरीन हैं। जम्मू में काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम ये अपने जो हमारे पास न्यू इनोवेटिव थिंकिंग है तो हम उसको शोकेस कर सकें। जैसे कि मतलब जैसे इन्होंने स्टार्टअप्स के लिए किया है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये राइटर्स के लिए भी ऐसा कुछ करें, क्योंकि एक राइटिंग, जैसे मैं बुक्स वगैरह लिखता हूँ तो बुक्स का भी एक स्टार्टअप ही है एक टाइप से, तो उसको भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए। तो लिटरेसी में भी मतलब इनको आगे बढ़ना चाहिए, लिटरेरी फील्ड में, तो काफ़ी बढ़िया काम है, तो ऐसे ही करना चाहिए इनको सरकार को। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए LG हुकूमत की ओर से मुख्तलिफ तरह के जामे इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के इंटरैक्टिव प्रोग्राम न सिर्फ इन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे, बल्कि मकामी लोगों की ख्वाहिशात पर खरा उतरने में कामयाब भी होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।